द अनएक्सप्लेन मिस्ट्री हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जिनको लॉजिक के साथ समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हम सोचते हैं ऐसी घटनाएं सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है और हकीकत में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन सत्य कल्पना से भी अद्भुत है। आज की कहानी प्राण कुमार जी की है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह घटना 1960 में घटी थी। मैं एक सरकारी अफसर था और मेरी पोस्टिंग दार्जिलिंग में हुई थी। दार्जिलिंग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है और मैं वहाँ की हसीन वादियों का दीवाना हो गया था। मेरा ऑफिस मॉल रोड के पास था। मैंने वहाँ पर कुछ मित्र भी बनाए। मैं ऑफिस में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करता था और ऑफिस से छूटने के बाद अपने दोस्तों से बातचीत करता था। ऑफिस से मेरा घर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था और पैदल चलकर घर पहुंचने में रात हो जाती थी। उन दिनों कहीं आने जाने के लिए कैब फैसिलिटी नहीं होती थी। मैं रोज ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताकर लगभग 7 बजे अपने घर के लिए रवाना हो जाता था। घर लौटते वक्त अंधेरा हो जाता था और अक्सर घना कोहरा भी छाया रहता था। रास्ता एक ढलान से सीधे नीचे की तरफ जाता था और इतना लंबा चलने के बाद मैं बहुत थक कर घर पहुंचता था। पर क्या करें, ऑफिस से घर जाने का एक यही रास्ता मुझे मालूम था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैंने अपने दोस्त दोरजी से कहा, भाई, मेरे ऑफिस से घर का रास्ता इतना लंबा है कि मैं थक जाता हूं। काश ऑफिस नजदीक होता। तब मेरे दोस्त दोरजी, जो दार्जिलिंग का लोकल था, उसने कहा, तुम कौन से रास्ते से घर जाते हो? मैंने बोला, मैं ढलान वाले रास्ते से 3 किलोमीटर चलता हूँ। तब दोरजी ने कहा, अरे तुम इतने लंबे रास्ते से क्यों जाते हो? मुझे एक शॉर्टकट पता है। उस रास्ते से चलोगे तो आधे समय में घर पहुंच जाओगे। पर हाँ, रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और कभी भी वहां खाना लेकर मत जाना। ऐसा कह के दोरजी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। अगले दिन मैं उसी रास्ते से शाम को घर पहुंचा और सच में मैं आधे समय में घर पहुंच गया। रास्ते की शुरुआत में ही एक खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद एक बड़े चट्टान के पास से होती हुई एक सपाट सड़क थी और उसके थोड़े आगे एक ढलान से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मेरा घर था। अब मैं हर रोज उसी रूट से घर जाने लगा। एक रोज ऑफिस में बहुत काम होने के कारण मैं काफी लेट हो गया। अंधेरा हो चुका था और पूरा दार्जिलिंग शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ था। बहुत भूख भी लग चुकी थी और घर पहुंचने की जल्दी भी थी। इतना अंधेरा हो गया था कि कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा रात का खाना आज किसी दुकान से खरीद कर ले जाता हूँ। मैंने पास ही एक दुकान से खाना खरीदा और उसी शॉर्टकट रास्ते से घर के लिए रवाना हो गया। सबसे पहले खड़ी चढ़ाई से मैं ऊपर पहुंचा। अंधेरा बहुत ज्यादा था क्योंकि अमावस्या की रात थी। चारों तरफ सिर्फ बड़े पहाड़ थे और घना कोहरा था। कोई भी इंसान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैं सपाट सड़क पर पहुंच गया। कुछ कदम चलने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने फिर से चलना शुरू किया तो सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी।
मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है आसपास। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैंने सोचा जरूर मुझे कोई वहम हुआ है। मैं आगे बढ़ने लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों को पीछे खींच रहा है। एक एक कदम लेना मुश्किल होता जा रहा था। मेरा शरीर भारी होता जा रहा था और मेरे हाथ पांव ठंडे होते जा रहे थे। एक अजीब सी घबराहट होने लगी और मुझे अचानक छोटे बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और मेरी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। बच्चों की खिलखिलाकर हंसने की आवाज और जोर से आने लगी। कोई अदृश्य शक्ति मेरे पैरों को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वहां से घर तक सुरक्षित पहुंचना अब असंभव लग रहा था। किसी तरह अपनी बची कुची हिम्मत को जुटाकर मैं भागने लगा। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ मेरी जान को खतरा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं आखिरकार ढलान वाले रास्ते पर जा पहुंचा। बच्चों के हंसने की आवाज अब शांत हो चुकी थी, पर मैंने भागना बंद नहीं किया। हांफते हांफते मैं अपने घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर एक लाश की तरह गिर गया। मुझे तेज बुखार आ चुका था और मेरा शरीर तप रहा था। ऑफिस नहीं जाने पर दोरजी और मेरे ऑफिस के अन्य दोस्त मुझसे घर पे मिलने आए। उन सब ने पूछा कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। मैंने सबको पूरी बात बताई तो दोरजी ने मेरे से पूछा, क्या तुम्हें पहले उस रास्ते पर ऐसा कुछ महसूस हुआ था? मैंने बोला, नहीं, पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं हर रोज उसी शॉर्टकट से घर वापस लौटता हूँ। क्या कल तुमने कुछ अलग किया था? बहुत देर तक सोचने पर मुझे याद आया, हाँ, कल मैं खाना लेकर घर लौट रहा था। फिर दोरजी ने जो बताया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उसने बोला, तुम जिस शॉर्टकट से आते हो उस रास्ते के बीच में एक सपाट रास्ता आता है। उसी सपाट रास्ते के किनारे एक जमीन है जहां किसी भी बच्चे की मौत होने पर वहां दफना दिया जाता है। तुम्हारे हाथ में खाना था और कल अमावस्या की रात थी। तुम्हारा पीछा वहां दफनाए गए बच्चों की अतृप्त आत्माओं ने किया था। कभी भी उस रास्ते पर खाना लेकर नहीं चलना चाहिए। ये सब जानने के बाद मुझे याद आया कि हाँ, कल मैं खाना लेकर वहां जा रहा था तो घबराहट में मेरे हाथ से खाना वहीं पे छूट गया था। उस दिन के बाद से मैंने शॉर्टकट रास्ते से घर वापस आना बंद कर दिया और इस घटना ने मेरा विश्वास भूत में पक्का कर दिया। अगर आपको ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के साथ।